गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ तन्वी शर्मा। और मैं जी हिस्ट्री रिलीजन रिलीजियोसिटी का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। कंप्लीट नहीं, पर एटलीस्ट जो चीज़ें मैंने प्रिपेयर करी थी वो सब की वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं बात करूँगी पुराण्स के बारे में। पुराण जो वर्ड है ये पुराना से आया है, विच मीन्स ओल्ड। और ऐसा माना जाता है ट्रेडिशन के अनुसार कि जो पुराणास थे वो बेसिकली वेद व्यास ने लिखे थे। लेकिन जिस तरीके के अभी हम पुराण देखते हैं, द वे दे केम डाउन टू अस, ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक टाइम पीरियड का काम रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो इतना लेंदी काम है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क है, इसमें एक एज में और एक इंसान के द्वारा बनाया जाना इज़ लाइक वेरी इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है। तो हमारे पास 18 महापुराणास हैं, देर आर सेवरल मोर उप पुराणास। कुछ महापुराणास के नाम लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, तो एटलीस्ट यू हैव टू मेंशन फ्यू नेम्स, जैसे भी मेरे माइंड में आ रहे हैं। विष्णु, देन नारद, आप ये सब नाम लिख सकते हैं। विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, शिव, भविष्य, अग्नि, लिंग, ये कुछ महापुराणास के नाम हैं जो कि आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अब हम पुराणास की टाइम पीरियड की बात करें तो समहाउ आप देखोगे कि वेदास और इनका जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो पुराणास का कंपाइलेशन है ये आगे तक स्ट्रेच हुआ है, दैट इज़ फॉर 4th to 5th सेंचुरी CE तक आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा जो पुराण है इट हैज़ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पंच लक्षण्स, या फिर पुराण जो है वो 5 चीज़ों को डिस्कस करता है मेनली। द फर्स्ट इज़ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड इज़ द रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड इज़ द पीरियड ऑफ वेरियस मानुस, then fourth is the genealogies of the god and rishis, and the third is the accounts of the royal dynasties, जिसमें कि सभी डायनेस्टीज़ को कवर करते हैं। बहुत पुराने टाइम से डायनेस्टीज़ के बारे में लिखा गया है, जैसे सूर्यवंशीज़ एंड चंद्रवंशीज़, जिनका ओरिजिन जो है वो सूरज और चांद के टाइम से माना जाता है कि ये तब से एग्जिस्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको पुराण में नज़र आती है। अब हम बात करें जो पुराण में जो लाइक टाइम के बारे में बताया गया वो काफ़ी माइंड बॉगलिंग है। इसका सोर्स उपिंदर सिंह है, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो टाइम पीरियड है, जो युग हैं, उनको 4 युगों में बांटते हैं: त्रेता युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग, ठीक है, जो अभी चल रहा है, दैट इज़ काली एज, राइट। तो ये कुछ युग हैं और ये सभी युग मिलकर जो है वो महायुग बनाते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ महायुग जो है वो मिलकर कल्पा बनाते हैं। ईच युग इज़ फॉलोड बाय अनदर युग, मतलब सबसे पहले त्रेता युग आता है, फिर त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, कलयुग आता है, तो एक के बाद एक आता है। तो मतलब साइकिल ऑफ टाइम इज़ कनेक्टेड विद द साइकिल ऑफ डिक्लाइन। अब कलयुग के बारे में बताया गया है कि कलयुग जो है वो महाभारत से लगभग 20 साल के बाद शुरू हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ द कृष्णा। और ये चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं वेद व्यास के द्वारा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और ये एक फ्यूचर प्रोफेसी की तरह लिखा गया, एक भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास तो सिर्फ द्वापर युग के अंत तक ही वो जीवित थे, उसके बाद तो उनकी भी मृत्यु हो गई। नाउ हाउ ही नोज़ कि कैसे कलयुग स्टार्ट होगा, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी के रूप में इस चीज़ के बारे में उसमें मैंशन किया गया है। उसके अलावा पुराण्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ के बारे में लिखा गया है, जैसे शुंग्स, कानव्स, मौर्याज, इन सब के बारे में। एंड देर आर डिस्क्रिप्शन अबाउट वेरियस किंग्स हु हैव देयर नेम्स एंडिंग विद नागा, तो इन्होंने सेंट्रल इंडिया पर रूल किया था। तो इन सब के बारे में हमें उन पुराणों से के थ्रू जो है वो पता लगता है। उसके अलावा पुराण्स में बहुत ज़्यादा डिस्कशन की गई है माउंटेन्स, रिवर, प्लेसेस, इसकी वजह से आपको जोग्राफिकल हिस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा इमर्जेंस ऑफ वेरियस कल्ट्स इन हिंदुज़म, जिसमें लोगों का जो है वो डिवोशन के आधार पर उन्होंने अपना सेक्ट चेंज कर दिया, दैट इज़ शैविज़म, वैष्णविज़म एंड शक्ति कल्ट। ये सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझाना है। शैविज़म हम सबको पता है कि जो कि शिव जी भगवान को अपनी मेजर डाइटी समझते हैं, और वैष्णविज़म वाले विष्णु को, एंड शक्ति वाले जो हैं वो गॉडेस को अपना प्रिंसिपल डाइटी मानते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको मेंशन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ बहुत सारे मिथ के बारे में भी लिखा गया है कि कैसे गॉड और बहुत सारे डेमॉन्स, असुर, राक्षस, इनके बीच में कैसे कैसे कन्फ्रंटेशंस रही, कैसे लड़ाइयाँ झगड़े हुए। तो इन सब के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन आपको पुराणों में दी गई है। नाउ द पॉइंट हियर इज़ दिस कि जो वेदास थे वो बहुत ज़्यादा टफ है संस्कृत लैंग्वेज में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। पुराण्स जो है वो वेद के थोड़ी देर बाद और काफ़ी लंबे समय तक बनते रहे, और ये जो है उसका सिंपल फॉर्म है, जिससे कि हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो वेदास हैं वो लाइक उनमें क्या आइडियाज़ हैं और कैसे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो गए। इन सब की डिस्क्रिप्शन आपको पुराण्स में मिलती है।
सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। थैंक यू।